हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सी प्रतीक नाटा फ्रॉम नाटा क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? सर, दिल की धड़कनें बढ़ी हुई है क्योंकि 18 से एग्जाम है। कैसे आएगा पेपर बता दो सर। इजी तो रहेगा ना? रिवीजन कैसे करें? बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं और इसके लिए मैं ले आया हूँ आपके लिए एक प्यारा सा स्ट्रैटेजी वीडियो। ये 3 डेज का स्ट्रैटेजी वीडियो है। प्लीज 3 डेज पहले से स्टार्ट कर दीजिएगा। 15 तारीख से आप अपनी स्टडी स्टार्ट कर दीजिएगा अकाउंट्स को लेके। अब जितना आपने बाकी सब्जेक्ट को टाइम देना था दे दिया, अब पूरा फोकस अकाउंट्स को कर लीजिएगा। रीजन बहुत सिंपल सा है, पहला पेपर अगर आपका अच्छा जाएगा ना तो उसका कॉन्फिडेंस आगे वाले पेपर में और अच्छा आता है कि फिर अगर अकाउंट्स अच्छा गया, आपने अच्छा 80 प्लस 90 प्लस का टारगेट बनाया था और आपने वो अचीव कर लिया, तो लॉ और इकोनॉमिक्स और मैथ्स को और करने में मजा आएगा। लेकिन पहला पेपर ही थोड़ा ठीक ठाक गया ना तो बाकी के पेपर्स में हमारा मोरल कम हो जाएगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ अकाउंट्स को 3 डेज देना, 3 डेज मिनिमम देना ही है। अगर आपका अकाउंट्स वीक है या एवरेज है या अच्छा है, तीनों को 3 डेज एटलीस्ट अकाउंट्स पढ़ना है। और मिनिमम 12 आवर्स की स्टडी। आप कैसे करते हैं वो आप अपने हिसाब से, मैंने आपको कई बार बताया है कि टाइम स्लॉट बांट लीजिएगा। कि आप जैसे मॉर्निंग में 8 बजे उठ रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए सुबह 8 बजे उठ रहे हैं, 8:30 9 बजे तक के आप स्टडी टेबल में 9 से 12 3 घंटे का टाइम स्लॉट, फिर हाफ एन आवर का ब्रेक, 45 मिनट्स का ब्रेक, फिर वापस से 3 घंटा, फिर हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स ब्रेक, फिर 3 घंटा, फिर हाफ एन आवर 45 मिनट्स का ब्रेक, फिर 3 घंटा। मिनिमम 12 घंटे की स्टडी तो करनी है। ये आप अपने दिमाग में डाल लीजिएगा। मैं आया हूं आपके साथ स्ट्रैटेजी शेयर करने कि आपको चैप्टर कौन सा उठाने चाहिए रिवीजन करते टाइम। तो मैंने क्या किया है, लास्ट 10 अटेम्प्ट्स के पेपर में कौन कौन से सवाल आए, किस टॉपिक से कौन से सवाल आए, वो मैंने निकाल लिए हैं। आपको मैं बता रहा हूं कि सीक्वेंस भी ये फॉलो करना है जो मैं आपको पहले भी दिया था। वापस से वही बोल रहा हूं कि सीक्वेंस भी ये फॉलो करना है। बहुत स्ट्रैटेजिकली ये सीक्वेंस दिया गया था आपको पहले भी, और अब देखो इसका रेलेवेंस कितना कितना हो जाता है। आपको 15 जनवरी को 12 घंटे में 40 मार्क्स का टॉपिक कवर करना है। अब ये 40 मार्क्स के टॉपिक में आप क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले आप अकाउंटिंग प्रोसेस से स्टार्ट करेंगे, वही जर्नल लेजर ट्रायल वाला चैप्टर। फिर उसके बाद आप डेप्रिसिएशन में जाएंगे, फिर आप फाइनल अकाउंट्स में जाएंगे और सोने से पहले इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स खत्म करेंगे। तो अगर आप ऑन एन एवरेज देखें, पिछले 10 अटेम्प्ट में अकाउंटिंग प्रोसेस से 16 मार्क्स का सवाल आया है, डेप्रिसिएशन से ऑन एन एवरेज 7 मार्क्स का, फाइनल अकाउंट से 12 मार्क्स का और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से 5 मार्क्स का। ये टोटल मिला के 40 मार्क्स का पेपर है। 40 मार्क्स का पेपर इसमें से आता है। आपको पता है ना 120 मार्क्स का पेपर आता है आपको, तो उसमें से 40 मार्क्स पिछले 10 अटेम्प्ट में 40 मार्क्स का पेपर इन्हीं 4 टॉपिक में से बना है। तो आप अपने टाइम स्लॉट को ऐसा बांटिएगा कि जब मैंने आपको बताया फर्स्ट 3 आवर्स आपने अकाउंटिंग प्रोसेस को दे दिया, नेक्स्ट 3 आवर्स में आपने थोड़ा बहुत डेप्रिसिएशन तो कंप्लीट करना है, थोड़ा बहुत फाइनल अकाउंट स्टार्ट कर देना, नेक्स्ट 3 आवर्स में पूरा फाइनल अकाउंट्स कंप्लीट कर लेना और उसके नेक्स्ट 3 आवर्स में अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स पढ़ना है। क्लियर है स्ट्रैटेजी 15 जनवरी की? क्लियर। चलो फिर स्ट्रैटेजी आती है 16 जनवरी की। 16 जनवरी को हमें 3 ही टॉपिक्स कवर करना है, 3 चैप्टर्स प्यारे प्यारे से। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, बीआरएस, कंपनी अकाउंट्स। सबसे पहले सुबह वाले 3 घंटे में एनपीओ पढ़ना। अब आप 8 बजे की जगह हो सकता है 10 बजे सो के उठे, हो सकता है आप सुबह 6 बजे उठ रहे हो। आपको टाइम स्लॉट ऐसे ही बांटना है, 3 घंटा, फिर हाफ एन आवर 45 मिनट्स का ब्रेक, फिर 3 आवर्स हाफ एन आवर 45 मिनट्स का ब्रेक, फिर 3 आवर्स हाफ एन आवर 45 मिनट्स का ब्रेक। आप अपने हिसाब से शेड्यूल कर लीजिएगा। आपको पहले तो एनपीओ पढ़ना है, फिर एनपीओ पढ़ने के बाद सेकेंड हाफ में आएंगे। आपका हो सकता है एनपीओ थोड़ा सा बच जाए पहले 3 घंटे में, तो चिंता मत करना। नेक्स्ट उसमें जब आप हाफ एन आवर 45 मिनट्स का ब्रेक लेंगे, उसके बाद फिर बैठ के पढ़ना, एनपीओ खत्म करके बीआरएस खत्म करना। मतलब फर्स्ट 2 स्लॉट्स में आपका एनपीओ और बीआरएस हो जाना चाहिए। नेक्स्ट जो 2 स्लॉट्स बचेंगे उसमें कंपनी अकाउंट्स में वो 6 यूनिट्स, इंट्रोडक्शन, फिर आपका शेयर कैपिटल वाला, फिर आपका डिबेंचर्स वाला, रिडम्पशन वाला, बोनस वाला, वो सारी चीजें आपके क्या हो जानी चाहिए नेक्स्ट 2 स्लॉट्स में, जो 3-3 घंटे के स्लॉट्स हैं उसमें कवर हो जानी चाहिए।
कोई भी चीज पेंडिंग नहीं होनी चाहिए, ये आप अपने दिमाग में रख लीजिए। तो 16 तारीख को आपको 40 मार्क्स का ये कवरेज कंप्लीट करना है। नेक्स्ट अगर मैं लास्ट 17 तारीख की बात करूं, तो वो 17 तारीख को आप क्या करने वाले हैं, आप पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे। आपका पार्टनरशिप पहले 2 स्लॉट्स में कवर होगा। तो आपका 3 घंटे का स्लॉट, फिर हाफ एन आवर 45 मिनट्स के ब्रेक के बाद फिर 3 आवर्स के स्लॉट में, वो 6 घंटे के स्लॉट में ये खत्म करना। फिर उसके बाद बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इन्वेंट्री, ये दो जो है वो खत्म करना। और लास्ट स्लॉट में अकाउंटिंग थ्योरी कंप्लीट करना। हो सकता है आपका अकाउंटिंग थ्योरी हो पाए, हो सकता है आपका उस दिन अकाउंटिंग थ्योरी नहीं हो पाए, तो चिंता मत करना। अकाउंटिंग थ्योरी को अगले दिन के लिए हम चाहें तो थोड़ा बहुत 18 जनवरी को दे सकते हैं। तो हमारा 2 बजे से पेपर है। एक रिक्वेस्ट रहेगी, टाइमली सो के जाएं। 18 तारीख के लिए ऐसा मत कर देना कि हम 17 की नाइट सोए ही ना। मैं आपको अपने 15 साल के एक्सपीरियंस से बोल सकता हूं, जिन भी बच्चों ने, अच्छे बच्चे भी बोल रहा हूं और खराब बच्चे भी, मतलब जो बच्चे पढ़ते नहीं आखिरी मोमेंट में पढ़ते हैं, और जो बच्चे फर्स्ट डे से पढ़ते हैं, उन दोनों बच्चों को क्या है, सभी बच्चों को ये लगता है यार अकाउंट्स का पेपर है, 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है और बहुत अच्छा स्कोर करना है। अग्रीड, होना भी चाहिए, थॉट प्रोसेस वैसे ही होना चाहिए। लेकिन अच्छे बच्चे और खराब बच्चे दोनों ही क्या गलती करते हैं, वो एक्स्ट्रा टाइम वो अपनी नींद का टाइम कम कर देते हैं। और फिर वहां आती है सबसे ज्यादा नींद। 2 बजे का टाइम ऐसा टाइम हो जाता है कि आपको नींद आना चालू हो जाती है, और जब आप हैवी खा के चले जाते हैं तो और ज्यादा नींद आती है। तो मेरा रिक्वेस्ट है, पहली चीज 18 तारीख को कृपया कर ज्यादा हैवी इनटेक ऑफ फूड ना करके जाएं। अगर जितना आप खाते हैं उसका लंच करके जा रहे हैं, तो जितना आप खाते हैं उसका 80%, 70 to 80% पेट भरा रहा है, बस उतना खा के जाए। प्लस आपको ध्यान रखना है कि प्रॉपर नींद लेके जाए। 17 तारीख को एटलीस्ट 7 आवर्स आराम से सो के जाओ, कंटिन्यूस में सो के जाओ। अगले दिन का टेंशन मत लेना क्या होगा क्या होगा। नो डाउट होता है ये प्रॉब्लम। कश्मीर से कन्याकुमारी तक के स्टूडेंट्स के साथ होता है कि यार अगले दिन पेपर है, क्या होगा क्या होगा। अपने मन में जिस भी भगवान को आप मानते हैं उसका नाम लेना और बोलना, भगवान मैंने अपनी तरफ से सब कुछ कर दिया, अब तेरे हाथ में, अब तेरे को जो रिजल्ट देना है वो तू देना, बाकी मेरी मेहनत मैंने अपनी पूरी कर चुकी है। तो हमारे हाथ में रिजल्ट कभी नहीं रहता। भगवान श्री कृष्ण भी बोले, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। फल तो उसे देना है, अच्छा देगा तो बहुत अच्छी बात है, खराब देगा तो हो सकता है अपने कोई फ्यूचर में पता चलेगा अच्छे के लिए। तो मत चिंता करो, अपना बेस्ट करने की कोशिश करो, बाकी फल उसके हाथ में छोड़ दो। आपको उस टाइम 18 तारीख को ट्रू एंड फॉल्स कवर करने। मैंने ट्रू एंड फॉल्स, अकाउंटिंग थ्योरी, इन सब का आपका लक्ष्य बैच है उसमें भी डाल रखा है। अपार्ट टेलीग्राम ग्रुप है लक्ष्य बैच का, वो भी डाल रखा है। और अपार्ट फ्रॉम दैट और भी जो हमारे बैचेस बने हुए हैं नाटा के ऐप में, वहां पे भी डाल रखा है। तो उम्मीद करता हूं आपने उसको देख लिया होगा, थ्योरीज पढ़ना चालू कर दिया होगा। तो प्लीज थ्योरी वहां से कवर करते हुए जाएं, ट्रू एंड फॉल्स वहां से कवर करते हुए जाओ, और लास्ट में सिर्फ कंसेप्ट्स रिवाइज करें। अगर आप मेरे से चाहते हैं कि सर एक बात बताओ, क्या हमारे को पूरे क्वेश्चन देख के जाने चाहिए कि कुछ क्वेश्चंस देख के जाने चाहिए, अब लास्ट मोमेंट में हम रिवाइज कैसे करें। तो पहली चीज तो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि कोई चैप्टर आपका वीक है, तो आप ना उस चैप्टर में 2 से 3 सवाल एक्स्ट्रा करके जाएं। नॉर्मली आप 2 सवाल कर रहे हैं कोई चैप्टर में, तो 3 सवाल करके जाए, 4 सवाल करके जाए। लेकिन अगर आपको लगता है कोई चैप्टर स्ट्रांग है, तो 2-3 सवाल हर चैप्टर के देखने ही चाहिए। कंसेप्ट, उस कंसेप्ट के ऊपर 1-2 सवाल, फिर कंसेप्ट, फिर उस कंसेप्ट के ऊपर 1-2 सवाल। और कोशिश करें, लिख के प्रैक्टिस करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, तो आप क्या करिए, ऑडिटिंग कीजिए। मैंने आपको बताया है कि भाई ये वाला फिगर कहाँ दिखेगा। एग्जाम्पल के लिए भाई आपका क्वेश्चन आया फाइनल अकाउंट्स का, अब उसमें ट्रायल बैलेंस दिया है, कैपिटल दिया है, तो अब बैलेंस शीट मत बनाओ, सीधा सोल्यूशन खोलो, कैपिटल बैलेंस शीट के अंदर दिखता है, टिक कर दो। समझ में आया। फिर उसके नीचे डेटर्स दिख रहा है, अच्छा डेटर्स बैलेंस शीट एसेट साइड जाता है, डेटर्स टिक करो। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करिए लिए मोमेंट में। आप बोलेंगे, अगर आप कमेंट्स में यस लिखेंगे तो मैं एक काम और कर दूंगा कि आपके लिए मैं ये भी बता दूंगा कि कौन से चैप्टर का
कौन सा क्वेश्चन करके जाना चाहिए। तो अगर बहुत सारे यस आएंगे तो ही मैं तो मैं मेहनत करूंगा, मैं निकाल दूंगा, नहीं तो बाकी आपको मैंने पढ़ाते टाइम भी और जो बच्चे मेरे से नहीं पढ़े उनको मैं बता दूं कि भाई मैंने क्वेश्चंस की सीरीज दे रखी है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपको वो चाहिए तो आप यस कर देना, मैं जरूर से एक उसके ऊपर वीडियो या फिर टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट डाल दूंगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको मेरी सारी बातें समझ में आई हैं। ये 3 डेज की स्ट्रैटेजी कैसे प्लान करनी है, कब कौन सा टॉपिक उठाना है ये भी बता दिया। अलॉन्ग विद दैट क्वेश्चंस का अगर आप बोलेंगे यस लिख के भेजेंगे वो भी बता दूंगा। अब एक चीज और सुन लो, लास्ट 3 डेज कोई भी नए क्वेश्चंस को मत उठाना। आपने अगर आईसीआई का मॉड्यूल कर रखा है, आपने पास्ट ईयर के क्वेश्चंस कर रखे हैं, बस उस पर ही दिमाग लगाओ। जितना ज्यादा रिवीजन करोगे ना, होता क्या है कई बच्चे स्टक हो जाते हैं, कोई कहीं से उन्हें इंटरनेट से या कोई फ्रेंड ने एक क्वेश्चन शेयर कर दिया, अब वो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, उन्हें वो टॉपिक बहुत अच्छे से आता है तो वो क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगे, 1 घंटा 2 घंटा बर्बाद कर दिया, अब उसका सोल्यूशन ही नहीं समझ में आ रहा, स्टक हो गए, मोटिवेशन गिर रहा है। ऐसा आप ना करें। ये ना जानबूझ के आपको कहीं ना कहीं उलझाने का तरीका है। क्या ये गारंटी है कि उसमें से आएगा क्वेश्चन? क्या सेम क्वेश्चन आएगा इसकी गारंटी है? आंसर इज नो। वहां आप 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाएंगे, वहां पे 101 क्वेश्चन आएगा, कंसेप्ट से आएगा। इसलिए आपको बोल रहा हूं पूरे कंसेप्ट कवर करके जाना है, उस कंसेप्ट पे 1 या 2 क्वेश्चन जो भी आपको समझ में आ रहा है वो करके जाना है, लेकिन कंसेप्ट पूरे कवर करके जाना है। क्या आपको ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? तो लास्ट 3 डेज में आपको कोई भी नया क्वेश्चन नहीं उठाना, मॉड्यूल को कवर करो, पास्ट ईयर के क्वेश्चन कवर करो, आरटीपी एमटीपी, इवन नाटा में जो टेस्ट हुए थे उसमें जो आपने क्वेश्चन मार्क कर रखे हो, यार ये क्वेश्चन अच्छा है, लास्ट मोमेंट में देखना है, सिर्फ वो कवर करना है। और बहुत कम क्वेश्चंस कवर करना है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस को कवरेज में मत लाइएगा। आपको अगर स्पीड की प्रैक्टिस करनी है तो एक चीज आप कर सकते हो जो मेरे को भी बहुत अच्छा लगा, और मैं बच्चों को ये चीज रीसेंट अटेम्प्ट्स में बोलना चालू किया। जिस दिन आपका पेपर है, जैसे मान लीजिए आपका पेपर 18 तारीख को दोपहर के 2 बजे है, तो पहले तो 1 बजे तक के सेंटर पहुंच जाना, 1 से 1:30 के बीच में सेंटर पहुंच जाना, क्योंकि 1:45 पे आपको पेपर मिल जाएगा, 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम रहेगा, 2 बजे से आपको पेपर करना है। तो आप चाहो तो 18 तारीख की सुबह प्रैक्टिस के लिए क्या कर सकते हो, एक मॉक टेस्ट पेपर खुद सॉल्व कर सकते हो। कोई भी मॉक टेस्ट पेपर जिसका सोल्यूशन हो आपके पास, चाहे वो आईसीआई का हो चाहे नाटा का हो, आप एक बार प्रैक्टिस कर सकते हो। उससे फायदा ये होगा कि अगर उस दिन ना थोड़ी स्पीड बन जाएगी, भले ही आप 1 घंटे का प्रैक्टिस करके जाओ, जरूरी नहीं है कि 3 घंटे का। क्या होता है वो हाथ पैर फूलते हैं ना हमारे उस दिन कि क्या होने का क्या होगा, एटलीस्ट आप वो 2-3 घंटा लिख के जाओगे ना तो वो आप काम हो जाओगे, आप नॉर्मल हो जाओगे और आपकी स्पीड मेंटेन हो जाएगी। एक चीज और, वीडियो जरूर देख लेना। लक्ष्य जो ऑल इंडिया 8 रैंक आया था सितंबर अटेम्प्ट में, उस बच्चे ने पेपर कैसे दिया है उसका भी वीडियो रिलीज किया जा चुका है हमारे चैनल में। प्लीज वो प्लेलिस्ट में जाइएगा, सीए फाउंडेशन का सक्सेस का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वो प्लेलिस्ट में होगा वो वीडियो। और नया चैनल है तो ज्यादा वीडियोस अभी डले भी नहीं है, सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। हमारा पुराना चैनल डिलीट हो चुका है, वो तो आप सबको मालूम ही है, तो प्लीज वो चीज जरूर करना। और इन 3 दिनों में अच्छी नींद लेना, अपने आप को जितना कूल काम रख सकते हो रखना। कहीं पे भी आपको लगे कि यार मुझे ना बहुत नर्वसनेस हो रही है, हम लोग एक कॉल दूर है, चाहे मैं हूं, अचिन सर है, मेघा मैम है, सागर सर है, हम लोग एक कॉल दूर है आपसे। इस हमारे नंबर आपके पास है, जिनके पास हमारा नंबर नहीं है, इस मैनेजमेंट नंबर पे कॉल कर लेना, कॉल करके जरूर से बात कर लेना। अपने दोस्तों से बात करने से अच्छा हम लोगों से बात करोगे ना, हम लोग ज्यादा अच्छे से गाइड कर पाएंगे। और डरना मना है, डरना मना है, क्योंकि पहला पेपर अगर बाय चांस आप खराब कर देंगे ना तो आगे के पेपर अपने आप खराब हो जाते हैं। पहला पेपर खराब हुआ, आगे के पेपर खुद आप अपने हाथों से खराब करोगे। ये गलती नहीं करना है, कोई और करे तुम्हें नहीं करना है। तुम्हें पहला पेपर बहुत अच्छे से देना है और बहुत अच्छे से जाएगा भी। मेरा मैंने आईसीआई से बात कर रखी है, मेरे सारे बच्चों का पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। तो बिंदास अच्छे स्माइलिंग फेस के साथ बिंदास तैयारी करो, मेहनत करो।
ये 3 दिन में तुम्हें कभी भी लगे सर बात करनी चाहिए, कॉल करना। बाय चांस मैं फोन नहीं उठा पाया, मैं आपको कॉल बैक जरूर करूंगा। तो ये चीज करनी है। दूसरा, आपको प्रॉपर खाना खाना है, बाहर का खाना मत खाना। बाहर की बहुत कई बच्चों के साथ पास में हो चुका है, खाना गलत खा लिया, फूड पॉइजनिंग हो गई, लास्ट मोमेंट में पढ़ाई नहीं हो पाई, अटेम्प्ट निकल गया, अगले अटेम्प्ट 6 महीने बाद उन्हें पेपर देना पड़ा। अब तो 4 महीने बाद है, लेकिन क्यों हम अपना टाइम खराब करें जब इतने महीनों से मेहनत की है। तो ये चीज करिएगा, कोशिश कीजिए। अगर आपको म्यूजिक सुनने का शौक है तो म्यूजिक सुन लिया करें, वो हाफ एन आवर 45 मिनट्स का जो ब्रेक बोल रहा हूं, म्यूजिक सुने। जितना काम हो सकते हैं लोगों से बातचीत बंद करें, रील्स देखना बंद करें। हो सके कपिल शर्मा का या किसी का कॉमेडी स्टैंड अप कॉमेडी देखना है वो देख लेना, लेकिन अपने आप को कूल काम रखना। कोई भी नया लेक्चर, कोई भी रिवीजन लेक्चर, कोई भी मैराथन अब मत देखना। रिक्वेस्ट है तुम लोगों से, पास होना है तो ये कुछ मत करना, फेल होना है तो कर लेना ये सब, लेकिन अगर पास होना है ना तो अब अपनी सेल्फ स्टडी पे फोकस करो। मोबाइल को कम से कम यूज करो और मोबाइल को साइड में रख के अपने सेल्फ स्टडी मोड पे आ जाओ। उम्मीद करता हूं मैंने सारी बात आपको अच्छे से समझा दी, आपको भी बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।